नवरात्रि के 9 दिन विशेष रूप से माता दुर्गा की उपासना और साधना के लिए माने जाते हैं। इन दिनों में विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों के 9 महा उपाय बता रहे हैं, जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होंगे। नवरात्रि के 9 दिन करें ये 9 महा उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी। पहला दिन, माता शैलपुत्री का पूजन, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के लिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये दिन जीवन में नई शुरुआत और सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। महा उपाय, लाल या सफेद वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल स्नान करके मां शैलपुत्री को शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें। इस दिन ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जप करें। व्यापार में वृद्धि के लिए मां को श्वेत पुष्प अर्पित करें और घर में सफेद वस्त्रों का दान करें। दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का पूजन, शांति और धैर्य के लिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और आत्मबल का प्रतीक है। महा उपाय, मानसिक शांति और धैर्य के लिए मां को दूध, दही और मिश्री अर्पित करें। घर में शांति बनाए रखने के लिए ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन दान पुण्य करने से जीवन में सुख शांति आती है। तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा का पूजन, नकारात्मकता से बचाव के लिए। मां चंद्रघंटा भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। महा उपाय, घर में गुड़ और चने का भोग लगाएं और इसे गरीबों में बांटें। किसी मंदिर में घंटे का दान करें, इससे बुरी शक्तियां दूर होंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। चौथा दिन, माता कूष्मांडा का पूजन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। मां कूष्मांडा सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। महा उपाय, सेहत में सुधार के लिए मां को मालपुए का भोग लगाएं। इस दिन हरे वस्त्र पहने और ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप करें। गुड़ और चने का दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पांचवा दिन, माता स्कंदमाता का पूजन, संतान सुख और बुद्धि के लिए। ये दिन संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए विशेष माना जाता है। महा उपाय, संतान सुख की प्राप्ति के लिए मां को केले का भोग लगाएं। ओम स्कंदमात्राय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। छठा दिन, माता कात्यायनी का पूजन, विवाह और प्रेम संबंधों के लिए। मां कात्यायनी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करती हैं। महा उपाय, विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए ओम कात्यायन्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में गुलाबी फूलों की माला चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। विवाह योग्य कन्याओं को सुहाग सामग्री दान करें। सातवां दिन, माता कालरात्रि का पूजन, भय और शत्रु नाश के लिए। मां कालरात्रि शत्रुओं का नाश करती है और भय से मुक्ति देती है। महा उपाय, इस दिन घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करें। शनि दोष निवारण के लिए किसी गरीब को काले तिल या कंबल का दान करें। आठवां दिन, माता महागौरी का पूजन, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए। मां महागौरी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। महा उपाय, इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें और मां को खीर का भोग लगाएं। ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। नवां दिन, माता सिद्धिदात्री का पूजन, सिद्धि और समस्त सुखों के लिए। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। महा उपाय, मां को नारियल और कमल का फूल अर्पित करें। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है। निष्कर्ष, नवरात्रि के दौरान यदि उपरोक्त महाउपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो वे न केवल आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लेकर आएंगे।